बहुत से दोस्तों ने पूछा है एक बहुत अहम सवाल कि ये जो फ्रीज़ है 75 कंट्रीज़ पे लगा हुआ इमिग्रेंट वीज़ा के हवाले से, तो इसके अंदर जो मेजर रीज़न है वो है पब्लिक फंडिंग का इस्तेमाल। मतलब इमिग्रेंट्स जो हैं यहाँ से जब जाते हैं यूएस के अंदर, तो वहाँ जाके वो पब्लिक फंड्स जो है इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। उसमें ज़्यादातर जो है वो मेडिकल के शोबे में आप वहाँ जाके अप्लाई करते हैं कि मुझे ये बीमारी है, तो गवर्नमेंट मुझे जो है वो एड करे, इसमें मेरी मदद करे। तो वो फिर मेडिकेयर वगैरह जो काउंटी केयर या जो मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग है, तो इसमें से फिर वो आपको देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं और आप अपना इलाज जो है वो सारा गवर्नमेंट के फ़ंड के ऊपर करवाते हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताता चलूँ, एक टिप आप इसको समझें, वो ये है कि अगर आप को किसी तरह का शक है, अगर आपकी अपीयरेंस से कोई ऐसा आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वीज़ा ऑफ़िसर जो है कुछ वो जज कर लेगा, या मेडिकल जब आपका होगा तो मेडिकल के अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी, आप फ़र्ज़ करें आप बहुत मोटे हैं, फ़र्ज़ करें आप को शुगर की बीमारी है, आपको कोई और इस तरह की बीमारी है, एबनॉर्मेलिटी है आपकी बॉडी में, आपका कोई एक हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा, आपकी कमर में दर्द है, आप लड़खड़ा रहे हैं, किसी तरह की भी अगर आपको इस तरह की बीमारी है और आपको शक है, तो उस सिलसिले में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बेहतर ये है कि आप इंटरव्यू से पहले जो आपका स्पॉन्सर है उससे आप एक लेटर जो है वो मंगवा लें और वो नोटरी पब्लिक करवा लें और उसमें ये लिखवा लें कि ये जो सो एंड सो लोग हैं, ये जो अमेरिका इमिग्रेंट वीज़े पे अभी रेलोकेट होंगे, ये किसी तरह से भी गवर्नमेंट फंड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा, आप अपने तौर पे जो आपके पास फंड्स हैं, आप यहाँ से एक स्टेटमेंट ले लें और एक नोटरी पब्लिक से एक एफिडेविट आप बनवा लें और उस मरीज़ के बारे में जिस पे आपको शक हो उसकी सारी डिटेल उसमें लिख दें और बताएं कि हम इतने पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे पास ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है और हम किसी तरह का भी कोई फैसिलिटी जो है अमेरिका के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंश्योरेंस तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन आप मेडिकल शोबे में जो इंश्योरेंस लेंगे वो आप प्राइवेट सेक्टर से लेंगे, वो आप गवर्नमेंट से नहीं लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह का केस है आपका, तो ये प्रायर टू इंटरव्यू, प्रायर टू मेडिकल जो है आपका, आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करवा लें और अपने पास रख लें और वीज़ा ऑफिसर को सबमिट करें ताकि उसके जहन से हर किस्म के शकूक व शुबहात निकल जाएं और वो प्रॉपरली आपका वीज़ा स्टैम्प करे और बॉर्डर कंट्रोल पे भी आपके लिए कोई रुकावट ना बने। तो ये एक टिप थी जो बड़ी ज़रूरी थी और ये मेन कोर रीज़न है जिस वजह से 75 कंट्रीज़ के इमिग्रेंट वीज़ों पे फ्रीज़ लग गया है या पॉज लग गया है, जो कुछ भी है ये। तो इस तरह आप किसी सूरत में मुतासर नहीं होंगे। जहाँ भी हैं खुश रहें।